गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लॉक आपके सामने दिख रही है। आज हम घड़ी जो टॉपिक है रीजनिंग का ये पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको क्लॉक कहते हैं। इतना इंटरेस्टिंग सेशन ये होने वाला है, आप बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, आज सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉपिक का नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। क्लॉक घड़ी, UPSSC पेट ये टॉपिक आएगा, UPSI टॉपिक आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें घड़ी से प्रश्न ना पूछे गए हों, क्लॉक से प्रश्न आपके ना पूछे गए हों। इतने बेहतरीन इसकी ट्रिक्स हैं जो आप आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आप सब लोग एक बात ये बता दीजिए कि घड़ी देखना सबको आता है कि नहीं। अगर घड़ी देखना नहीं आता है तो क्या मैं सिखाऊंगा आपको? ये घड़ी देखना आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले घड़ी में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इस तरह से अगर मान लीजिए कि हम समय बताना चाहें कि 3 बज रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे आप कि घंटे वाली सुई जो है, आवर वाली जो सुई है वो 3 पे होगी। और हाँ, एक चीज़ और, आवर वाली जो सुई होती है, घंटे वाली सुई होती है वो छोटी होती है, मिनट वाली सुई बड़ी होती है और सेकंड वाली सुई मिनट की सुई के बराबर ही मान लीजिए आप। अच्छा, सेकंड का सुई का वैसा रोल नहीं होता है इसमें, ठीक है, मिनट और घंटे की सुई। चलिए 3 बजेंगे तो छोटी सुई 3 पे होगी और बड़ी सुई होगी कितने पे? करेक्ट 12 पे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो डिजिट्स लिखी हुई हैं, बनी हुई हैं, एक डिजिट ये जैसे 1 लिखा हुआ तो यहां पर जब मिनट वाली सुई पहुंचेगी तो 5 मिनट हो जाता है। यहां 2 पे अगर सुई मिनट वाली पहुंचेगी तो मिनट हो जाते हैं 10। अगर मिनट वाली सुई 3 पे पहुंचेगी तो मिनट हो जाते हैं 15। 4 पे पहुंचेगी मिनट हो जाएंगे 20। अगर आपको घड़ी में दिखाना है, अगर आपको दिखाना है 7:30, कितना? 7:30, बेसिक जानकारी है। तो 7:30 यानी 5 6 30, मिनट वाली सुई होगी 6 पर और घंटे वाली सुई होगी 7 और 8 के बीच में। ये बज गए आपके 7:30, कोई दिक्कत नहीं, 7:30। चलिए ठीक है, आगे हम लोग, ये तो आप जान गए कि समय कैसे देखा जाता है। हालांकि मुझे बताना नहीं था, आप सभी को आता है, लेकिन कोई बात नहीं। क्लॉक के इस टॉपिक में हम 4 यानी 4 टाइप्स के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें 4 टाइप्स हैं टोटल। पहला टाइप जो है घड़ी में, पहला टाइप आप पढ़ेंगे क्लॉक में, पहला टाइप आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे इमेज रिलेटेड प्रश्न, इमेज रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, इमेज की अगर बात करें, इमेज रिलेटेड क्वेश्चन 2 टाइप्स इमेज बनती है। एक बनती है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। क्या? मिरर इमेज। और दूसरी इमेज बनती है आपकी जल प्रतिबिंब। कौन सी? जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। कौन सी? वाटर इमेज। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपका होगा इमेज रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक, इतना क्लियर। दूसरा आपका जो टाइप होगा वो होगा एंगल रिलेटेड प्रश्न, एंगल रिलेटेड क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए, अगर किसी घड़ी में अगर 7:30 टाइम हो रहा है या 8:30 हो रहा है या 3:30 हो रहा है या 4:57 हो रहा है, 4:15 हो रहा है, जो भी टाइम आप मान लीजिए, पूछा जाएगा कि बताइए घंटे और मिनट की सुइयों के बीच क्या बताना है? कोण बताना है, यानी एंगल बताना है। ठीक, आवर एंड मिनट एंड, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताना पड़ेगा सेकंड टाइप में। थर्ड टाइप के जो प्रश्न हैं आपके, गौर से देखते रहिए, थर्ड टाइप के जो प्रश्न हैं वो होंगे टाइम रिलेटेड। किससे? टाइम रिलेटेड, टाइम रिलेटेड।
टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि टाइम रिलेटेड का कहने का मतलब यह है कि अगर कहा जाएगा बताइए 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। ये हो गया आपका थर्ड टाइप। अच्छा, फोर्थ टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, एरर वाला। ये आपने, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आपने रीजनिंग में कई सारे वीडियोस देखे होंगे क्लॉक रिलेटेड, लेकिन एरर ज्यादातर कोई नहीं पढ़ाता है। एरर बहुत जो है कम लोग ही इसको पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ एरर की ऐसी 100 ट्रिक्स आप सीखेंगे जिनका कोई जवाब नहीं। और दूसरी बात यह है कि एरर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है, किसी भी बुक का हो या एग्जाम रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो एरर का, आपके हाथों से बिना बच के नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है आप एरर से कोई भी क्वेश्चन हो चुटकियों में सॉल्व आप उसको कर सकते हैं। ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही हैं, तो गौर से पढ़ते रहिए। सेशन को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करते रहिए लगातार, कंटिन्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एरर में किस टाइप के प्रश्न होंगे कि कब हमारी घड़ी स्लो होगी, कब फास्ट होगी। तो घड़ी स्लो और फास्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एरर में। अभी नोट करने वाली कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नोट करो। नोट करना होगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यहां से यहां तक नोट कर लीजिए, या आप तो जानते हैं वीडियो को पॉज करके आप उस चीज को नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यानी आपने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक आपने घड़ी को देखना सीखा, अगर जिनको नहीं आता वो देखना सीख गए। दूसरी बात आपने ये देखी है कि क्लॉक में कितने टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिनमें से फर्स्ट टाइप आपने देखा है इमेज का। इमेज में भी कैसा, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब वाले और दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न। दूसरा टाइप आपने पढ़ा है एंगल, अभी पढ़ा नहीं है, अभी आप केवल जान रहे हो उन टाइप्स के बारे में। दूसरा आप पढ़ेंगे एंगल के बारे में, यानी अगर आपसे कहा जाएगा कि 7:30 बज रहे हैं, 8:40 हो रहे हैं, तो घंटा और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, आप ये पढ़ेंगे। तीसरा टाइप आपने देखा होगा टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। कहने का मतलब है यहां पर एंगल पूछा, यहां टाइम दिया जाएगा और एंगल पूछा जाएगा, इसके जस्ट अगेंस्ट वाला जो है टाइम रिलेटेड, इसमें एंगल दिया जाएगा और टाइम पूछा जाएगा, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। चौथा टाइप आप पढ़ेंगे एरर, एरर रिलेटेड क्वेश्चन। कहने का मतलब है घड़ी कब स्लो हो रही है, कब फास्ट हो रही है, ये चीजें आप सीखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको, आप ये सोचो कि हम आपको पहला टाइप अभी सिखा दें, फर्स्ट टाइप हम आपको अभी सिखा दें, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी क्लॉक के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ी बेसिक चीजें पता करेंगे। जैसे कि मिनट की सुई आपने देखी होगी चलते हुए, बहुत धीरे 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 चलती है। अच्छा, घंटे वाली, सेकंड वाली सुई आपने देखी फटाफट चलती हुई आप देख लेते हैं, लेकिन घंटे वाली सुई क्या आपने घड़ी में देखी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसको देख नहीं पाते हैं। दिखाई तो देती है लेकिन चलती हुई नहीं दिखाई दे पाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी होती है। तो यही हम लोग सीखेंगे कि घंटे की सुई की स्पीड कितनी होती है, मिनट की सुई की स्पीड कितनी होती है और सेकंड की सुई की स्पीड कितनी होती है। अच्छा, स्पीड रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, इनमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाद बाकी भी टाइप्स हैं जो, कहने का मतलब यह है आज हम केवल और केवल स्पीड के रिलेटेड बारे में पढ़ेंगे, और एक अगर टाइम बचा तो हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले बेसिक चीजें हम लोग आज सीखेंगे।
नोट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो आप। जल्दी साफ कर दिया, अब नोट कैसे करें। नोट जब करना होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी तो केवल आपने बेसिक चीज़ें देखी थी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि घंटे की सुई और मिनट की सुई और सेकंड की सुई की स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो आ जाइए, जैसे आपने देखा होगा कि किसी घड़ी में अगर 3:20 हो रहा है या 2:20 हो रहा है, तो घंटे की सुई 2 से थोड़ा सा आगे होगी और मिनट की सुई बिल्कुल फिक्स कितने पे होगी, 4 पे, यानी 4 पे, ठीक है। ये हो रहे हैं 2:20। अच्छा, और सेकंड की सुई आप कहीं भी मान लीजिए, जैसे मान लो 8 पे है, ये थोड़ी सी आपकी सेकंड की सुई है, देखो जरा यहाँ मान लीजिए आप, ये है सेकंड वाली सुई, ठीक है। इस तरह से ये होती है आवर एंड, ये है मिनट एंड और ये है सेकंड एंड, ठीक। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। अब जानेंगे कि घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आवर एंड, आवर एंड के बारे में, यानी कि घंटे की सुई की चाल, ठीक। इसकी स्पीड के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात हमें आप ये बताइए, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमें सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि घंटे वाली जो सुई है वो अगर मान लीजिए 12 पे है, 12 पे है घंटे वाली सुई। अच्छा, एक चीज़ बेसिक पता होगा कि ये पूरा जो सर्किल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। पूरा जो सर्किल है वो 360 डिग्री का होता है। ये आपको पता नहीं है तो मैंने बता दिया, मैथ में आपने पढ़ा तो होगा, ऐसी तो बात ही नहीं है। सर्किल होता है हमारा 360 का। अब है क्या, अगर घंटे वाली सुई 12 पे है और वो घूमते घूमते पुनः 12 पे आ जाए, तो घंटे वाली सुई ने पूरा एंगल तय कर लिया, पूरा सर्किल वो घूम गई। इस कहने का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल तय किया, 360 डिग्री का। अच्छा, जब 300 पूरी सुई जब घूमी है, इस दौरान वो 12 से पुनः चल करके 12 पे आ गई, यानी कितने घंटे का टाइम उसने लगाया, पूरे 12 घंटे का। कितने, पूरे 12 घंटे का। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई चली है 360 डिग्री। अच्छा, एक चीज और, जब भी स्पीड निकालते हैं मिनट से निकालते हैं, ठीक है। किससे निकालते हैं, प्रति मिनट स्पीड पता करते हैं। कैसे प्रति मिनट स्पीड पता करते हैं, ध्यान रखना, प्रति मिनट स्पीड पता करते हैं। तो अब 12 घंटे में 360 डिग्री का अगर कोण तय करेगी तो एक घंटे में तय करेगी 360/12, यानी कि एक घंटे में हो गया उसका 12×3 = 30 डिग्री। अब एक घंटे आपने क्या देखा, मिनट में आप स्पीड पता करेंगे तो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री, तो एक मिनट में घड़ी आपकी चलेगी 30/60। कहने का मतलब हो गया 1/2 डिग्री प्रति मिनट, 1/2 डिग्री प्रति मिनट, 1/2 डिग्री प्रति मिनट। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये है आपकी नोट करने वाली चीज, ठीक है। तो आप घंटे की सुई की चाल, पूरा आपका डाटा लिखा हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं रुकूंगा नहीं, क्यों, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। ये तो बात हुई किसकी, आवर एंड की, यानी कि आवर एंड की स्पीड कितनी है, घंटे की सुई की चाल की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है। देखो, कहने का मतलब ये है कि सुई अगर 12 पे है और वो चलते चलते पुनः 12 पे आ जाए और पूरा गोला अगर बनाती है 360 डिग्री का कोण तय करेगी, तो लेकिन घंटे वाली सुई 12 से चलकर पुनः 12 पे आ गई, यानी टोटल समय कितना लगाया, 12 घंटे। तो 12 घंटे में एंगल कितना तय किया, 360 का। तो एक घंटे में कितना तय करेगी, 360 का। तो एक घंटे में 360/12 का तय करेगी, ठीक, यानी कि एक घंटे में तय करेगी 30 डिग्री का। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में कितना चलती है, 30/60। कहने का मतलब है आधा डिग्री प्रति मिनट, ये इसकी चाल हो गई, ये नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करें, आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप सब, हेडिंग डाल लीजिए मिनट एंड स्पीड, यानी कि मिनट वाली सुई की चाल क्या होगी, मिनट वाली सुई की चाल क्या होगी। जी हाँ, देखते रहिए, मिनट वाली सुई की चाल, क्या, मिनट वाली सुई की चाल। हेडिंग डाल लीजिए, अगर डाल ली है तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अब नोट करने का टाइम नहीं है, कॉपी कलम जो है अपनी कॉपी में दबा के रख लीजिए। और अब जरा ध्यान दीजिए ऑन द स्क्रीन, देखिए जैसे आपने घंटे की सुई का निकाला था, ऐसे ही मैं चाहता हूं मिनट की सुई। जैसे मान लीजिए अगर मिनट की सुई 12 पे है, अगर मिनट की सुई 12 पे है और वो चलते 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 पुनः 12 पे आ जाए, कहने का मतलब है उसने 360 डिग्री का एंगल तय कर लिया। लेकिन मिनट वाली सुई है, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 10, यहाँ 15, पुनः 12 पे, टोटल 1 घंटा हो जाएगा मिनट वाली सुई को, यानी 60 मिनट की दूरी तय करेगी। कितने की? 60 मिनट की। जी हाँ, 60 मिनट की। तो 60 मिनट की दूरी तय करेगी और 60 मिनट की दूरी तय करेगी और एंगल कितना तय करेगी? एंगल बनाएगी 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में वो कितना एंगल तय करेगी? 360 बटे 60, 0 से 0 और 6 6 36, यानी 6 डिग्री। यानी कि मिनट वाली सुई की चाल जो आ गई है वो 6 डिग्री प्रति मिनट, 6 डिग्री प्रति मिनट। जी हाँ, नोट कर लीजिए आप इसको, ये है नोट करने वाला पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, आगे बात करें ऐसे ही, यहां हमारा आ जाएगा सेकंड का। तो सेकंड वाली सुई की जब हम बात करें कि भाई सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई की चाल, सेकंड वाली सुई की चाल, तो सेकंड वाली सुई की चाल आप सब जानते हैं कि अगर 12 पे सेकंड वाली सुई है और चलते चलते पुनः 12 पे आ जाए, यानी कि उसको टोटल 60 सेकंड का समय लगेगा। 60 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 1 मिनट में वो पूरा गोला कवर करेगी, पूरा सर्कल कवर करेगी, यानी कि पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में सेकंड वाली सुई जो तय करेगी वो कितना करेगी? 360 डिग्री प्रति मिनट, 360 डिग्री प्रति मिनट। जी हाँ, नोट कर लीजिए आप इसको, चीज को आप नोट कर लीजिए फटाफट, और मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ जाइए जरा आगे। अब हम लोग सीखेंगे क्या, हम आपको ये सिखाएंगे कि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये जानेंगे। तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जरा, अब हम बात करें क्वेश्चंस की, तो आपने सबसे पहले सीखा क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपने सीखा है कि घंटे वाली सुई की स्पीड, घंटे वाली सुई की स्पीड, जी हां, कॉपी में देख लीजिए, आपने लिखा है घंटे वाली सुई की स्पीड है आधा डिग्री प्रति मिनट, आधा डिग्री प्रति मिनट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने मिनट वाली सुई की स्पीड जो लिखी है, मिनट की सुई की जो स्पीड है वो आपने लिखी होगी कितनी? 6 डिग्री प्रति मिनट। जी हाँ दोस्तों, 6 डिग्री प्रति मिनट। उसके बाद आपने सेकंड वाली सुई की जो स्पीड लिखी है आपने वो नोट करी है कितनी? 360 डिग्री प्रति मिनट। जी हाँ दोस्तों, 360 डिग्री प्रति मिनट। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से बनते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, जैसे एक आया हुआ प्रश्न है कि आप ये बताइए कि 2 से 4 बजे के बीच, 2 से 4 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुइयां, घंटे व मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण तय करेंगी? कितने डिग्री
कितने डिग्री का कोण तय करेंगी, कितने डिग्री का कोण तय करेंगी। ठीक है, कौन? 2 से 4 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का, दोनों सुइयां कितने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घंटे वाली सुई की जो चाल पता करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताओ, घंटे वाली सुई की जो स्पीड है वो है कितनी प्रति मिनट, कितनी है? आधा डिग्री प्रति मिनट। यानी कि जितने मिनट वो चलेगी उसका आधा वो कोण तय करेगी। कहने का मतलब ये है कि 2 से 4 बजे तक लिखा है, अर्थात कहने का ये हो गया कि टोटल कितना टाइम उसने लगाया, 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। और 2 घंटे देखिए जरा, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। तो एक बात हमें ये बताइए कि 120 मिनट में कितना एंगल तय करेगी, ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट में घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी है? आधा चलती है। 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। जरा ध्यान दें, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 120 मिनट में चलेगी 120 मिनट का आधा। कहने का मतलब ये हो गया 60 डिग्री। कितना चलेगी? 60 डिग्री। जी हाँ, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 मिनट में, चूंकि 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, इसलिए 120 मिनट में चलेगी 1/2 गुणा 120, और 2 से ये काट दें, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। अगर कैलकुलेशन करनी होती तो आप मेरी क्लास नहीं देख रहे होते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि घंटे की सुई की स्पीड कितनी है? बोले साहब आधा डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जितने मिनट हुए होंगे उसकी आधी डिग्री घंटे वाली सुई चली होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 120 मिनट का टाइम हुआ है, 120 मिनट का टाइम हुआ है, यानी कि कितना डिग्री चली होगी? 120 का आधा। कहने का मतलब है 60। कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे बात करें हम लोग। अब किसकी बात करें? अब बात करते हैं मिनट वाली। तो मिनट वाली आप सीख गए होंगे, अब बात करते हैं मिनट वाली। देखिए जरा, अच्छा एक बात बताओ, 2 से 4 यानी 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब कितना है? 120 मिनट। 120 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 120 मिनट। 120 मिनट। अच्छा एक बात बताओ कि मिनट वाली सुई की स्पीड कितनी है? मिनट वाली सुई की स्पीड है कितनी है? ये देखो आप निकाल चुके हैं, 6 डिग्री प्रति मिनट। कहने का मतलब ये है कि जितने मिनट हुए होते हैं उनका 6 गुना मिनट वाली सुई चल देती है, अर्थात 120 मिनट का 6 गुना, यानी 6 का गुणा करेंगे। जी हाँ, 120 में कितने डिग्री चलेगी मिनट वाली सुई? जरा पता करें। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट में कितना तय करती है? 6 डिग्री। तो 120 मिनट में कितना तय करेगी? 6 गुणा 120, 12 छिक 72, यानी 720 डिग्री का एंगल तय करेगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी क्लास। ठीक है, आगे आ जाइए। हम लोग स्पीड समझ चुके हैं। अगर लेना चाहें आप एक और क्वेश्चन अगर आप ले सकते हैं, आप ये कहें कि सर एक और क्वेश्चन मुझे करा दीजिए, तो आप एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए जरा, अब आपको याद हो गया होगा, क्या आपको याद ये हो गया होगा कि घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी है? आप बताओ। अच्छा, घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी है? आधा डिग्री प्रति मिनट। मिनट वाली सुई की स्पीड कितनी है? 6 डिग्री प्रति मिनट। सेकंड वाली सुई की स्पीड कितनी है? 360 डिग्री प्रति मिनट। कहने का यह है कि आप सबकी स्पीड पता कर चुके हैं, आपको आता है, आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत चुटकियों में सोल्व कर देंगे। अच्छा एक मौखिक क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि 3 से 6 बजे, कितने? 3 से दोपहर 3 मान लो, शाम। अच्छा एक चीज और है इसमें, AM PM का कोई लफड़ा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, AM PM का कोई लफड़ा नहीं। जी हाँ, अगर मैं ये कहूं कि 3 से 6 बजे का टाइम है, तो आप बता दीजिए घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय करी होगी? घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय करी होगी? अच्छा एक बात बताओ, 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 6 या 18, 180। 180 मिनट अगर होंगे तो घंटे की सुई की स्पीड कितनी है? आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 180 का आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री तय करेगी। जी हाँ बिल्कुल, आपको ये रट चुका होगा और कोई समस्या नहीं। अच्छा अगर मिनट की स्पीड पूछे तो 180 गुणा
6। कोई दिक्कत नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइए। अब हम बात करें, ये तो स्पीड का तो फंडा आप लोग समझ चुके हैं, स्पीड का फंडा आप लोग समझ चुके हैं, तो बिल्कुल कतई समस्या वाली कोई बात नहीं। अब एक चीज हम आज घड़ी का फर्स्ट टाइप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, जरूर पढ़ेंगे, जी हाँ बिल्कुल जरूर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है इमेज रिलेटेड। किससे? इमेज रिलेटेड। तो जी हाँ, इमेज रिलेटेड हेडिंग डाल लीजिए आप, इमेज रिलेटेड, इमेज रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, इमेज दो प्रकार की होती है, जल प्रतिबिंब होता है और दर्पण प्रतिबिंब होता है। मिरर इमेज और वाटर इमेज, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो सबसे पहले इमेज, दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज, और एक होता है वाटर इमेज। क्या होता है? वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज। हिंदी में बात करें, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा होगा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण दो प्रकार से रखे जाते हैं। एक दर्पण जो आपके बिल्कुल फ्रंट पे रखा हो, यानी जो लंबवत दर्पण हो, दूसरा होता है क्षैतिज दर्पण, और क्षैतिज दर्पण ही जल प्रतिबिंब का काम करता है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जल कैसे भरा होता है? जमीन पे ही, और दर्पण क्षैतिज रखा होगा। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, रैंकिंग याद करो जो रैंकिंग आपको बढ़ाई थी, उसमें भी क्षैतिज कैसा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यानी नीचे ऐसे ही पानी भरा होता है जमीन पे। यानी कि जल में घड़ी देखने पर और क्षैतिज दर्पण में देखने पर टाइम बिल्कुल सेम होगा। जैसे अब एक बात बताओ, दर्पण यहां आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण, और दूसरा होगा कौन सा? क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण, लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण। देखो, अगर आपको सीधी सीधी ट्रिक चाहिए तो बताओ, हम सीधी सीधी ट्रिक बता दें आपको, ये आपको समझ के करना है तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा आज हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। फिर मैं इसको कल समझा दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जरा, लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण। अच्छा, जब भी लंबवत दर्पण क्वेश्चन में लिखा मिल जाए या दर्पण प्रतिबिंब लिखा मिल जाए, जैसे प्रश्न कैसे आते हैं कि एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, इसको हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना समय हो रहा होगा, या लंबवत दर्पण में देखेंगे तो कितना समय हो रहा होगा। तो लंबवत दर्पण या दर्पण कहते, थोड़ा सा मॉडिफाई और थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं, लंबवत दर्पण कह दे या केवल दर्पण की बात कर दे, तब हम क्या करेंगे, हम उस दिए गए टाइम को 1160 से घटा देंगे, 1160 से घटा देंगे, 1160 से घटा देंगे। क्या करेंगे? 1160 से घटा देंगे। क्या करेंगे? 11, मेरे साथ साथ बोलो, 1160 से, अच्छा रटना है, रटना थोड़ी है, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। लंबवत दर्पण या दर्पण 1160 से उस चीज को घटा दें जो वास्तविक समय दिया है वो। जैसे कि अच्छा, क्षैतिज दर्पण में क्या करेंगे? क्षैतिज दर्पण की बात कहें या फिर आपसे वो सीधा सीधा जल प्रतिबिंब की बात करे, क्षैतिज दर्पण की बात करे या फिर आपसे सीधा सीधा जल प्रतिबिंब की बात करे, तो आपको 18:30 से आप उस चीज को घटा दें, उस टाइम को घटा दें। जैसे यहां थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। अगर क्वेश्चन आता है कि किसी घड़ी में 2:20 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतने बज रहे हैं, कितने बजे 2:20 हो रहा है। तो अब वो कह रहा है कि बताइए दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। और आपने पढ़ रखा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि जब भी दर्पण की बात करें
या लंबवत दर्पण की बात करें या केवल दर्पण की बात करें तो अपनी दिमाग से इस्तेमाल, जैसे उसने कह दिया केवल दर्पण, तो आप सोचो अरे साहब क्षैतिज दर्पण है या लंबवत दर्पण है, क्षैतिज दर्पण है या लंबवत दर्पण है। आपको इन चीजों का कतई कोई रिपीट नहीं करना, आप सिर्फ इतना देख लीजिए केवल दर्पण की अगर बात कर रहा है तो आप उसको जो दिया गया समय है क्या करेंगे 1160 से माइनस कर दें, यानी कि 11:60 से आप किसको घटा दें 2:20 हो रहा है उसको घटा दें, तो 0 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 2 गए 9, यानी कि 9:40 हो रहा होगा। ठीक है, अगर वो ये कह दे कि दर्पण में देखने से इतना हो रहा है और वास्तविक घड़ी में देखें तो कितना होगा, तो भी यही करेंगे 11:60 से घटा देंगे। जी हाँ दोस्तों 11:60 से घटा देंगे। आगे देख लीजिए, अगर मैं ये कहूं, अच्छा थोड़ा सा समझा दें, देखिए जरा, देखो जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि दूसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए, किसी घड़ी में 3:40 हो रहा है, कितना 3:40, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए अगर इसको हम दर्पण में देखें तो कितना समय हो रहा होगा। तो फिर वही बात क्या कि 11:60 से घटा दो, दर्पण की बात है कितना 3:40 घटा दो, तो यहां रह गया 20 और यहां रह गया कितना 8, यानी 8:20 टाइम हो रहा होगा। अगर आपसे ये कह दे, तुरंत स्क्रीन पे देखते रहिए आप, अगर आपसे ये कह दे कि दर्पण में साहब अगर हम घड़ी देख रहे हैं तो 7:30 टाइम दिखा रहा है, हमें वास्तविक समय बताइए, हमें वास्तविक समय बताइए, तो भी जब दर्पण की बात कह दे या वास्तविक टाइम की बात करें तो भी एक ही बात है कि आप उस समय को 11:60 से घटा दीजिए, 7:30 को माइनस कर दीजिए। आप समझ चुके होंगे कितना 4:30 बजेंगे उस समय, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले जो है आगे देखिए, ये तो हो गया दर्पण की बात। अब अगर बात करें कि जल में देखने पर, ठीक है, जल प्रतिबिंब, जैसे कि आपसे वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 5:20, यदि किसी घड़ी में 5:20 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब या जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा या दिखेगा, क्या समय दिखेगा। जी हाँ दोस्तों आप पढ़ रहे हैं क्लॉक, घड़ी, तो यदि किसी घड़ी में 5:20 बज रहे हैं तो जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो जल में देखने पर आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से आपको आता है कि आप दिए गए समय को 18:30 से घटा दें। जी हाँ दोस्तों 18:30 से घटा दें, तो 18:30 से आप घटाएंगे क्या 5:20, तो यहां हो गया 10 और यहां हुआ 18 में से 5 गए, कितने बचे 13। अब ये रेलवे का टाइम हो गया, ठीक, आपको पता है कि 12 के बाद 1 होता है, तो 13 पे क्या होगा 1:10, कितना 1:10। अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई टाइम है और जैसे मान लीजिए 6:40 हो रहा है और जल में देखने पर उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो जल प्रतिबिंब क्या करेंगे 18:30 से घटाएंगे, किसको 6:40 को। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 30 में से 40 हम कैसे घटाएं, क्या सोच रहे होंगे आप, सोच रहे होंगे कि 30 में से 40 कैसे घटाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कभी आप माइनस मत कर देना। जब भी माइनस करना होगा आप ये सोचोगे सर जी यहाँ से एक कैरी ले लो, यहाँ हो गए 13 और है ना, तो इस तरह से आप बिल्कुल नहीं घटाएंगे। यहाँ ये होता है आवर, देखो मैं बता दूं थोड़ा सा, ये होते हैं आवर और ये वाले, ये आवर होते हैं और ये क्या होते हैं मिनट, ठीक, ध्यान देना। तो हम जब भी कैरी लेते हैं पूरा 1 घंटा उधार लेते हैं और 1 घंटे में आपको पता है कितने मिनट होते हैं 60 मिनट,
और यहाँ पहले से 30 मिनट है। 60 और 30 कितने हो गए? 90 मिनट हो गए। और यहाँ 18 घंटे में घंटा चला गया, कितने घंटे बचे? 17 घंटे बचे। इसीलिए या तो आप 18:30 से घटाओ या फिर आप 17:90 से घटाओ। जी हाँ दोस्तों, या तो आप 17:90 से घटाओ या आप 18:30 से घटाओ। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब भी मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा हो तब 17:90 से घटा दो, और जब मिनट की वैल्यू 30 तक है या 30 से कम है तब आप 18:30 से घटा दो। जी हाँ, तो अब यहाँ इस चीज को आप हटा दीजिए क्योंकि 17:90 हो गया, 90 में से 40 गया, बचा कितना आपका 50, और यहाँ 17 में से 6 गया 11, यानी 11:50 आपका समय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग ये देखेंगे कि अब अगर आपसे ये कहा जाए, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि अच्छा ठीक है, अभी तक तो आप घड़ी को जल में देख रहे थे, अगर जल में अगर आप देखो, अभी अगर जल प्रतिबिंब, यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब देखने पर आपने ये पाया कि किसी घड़ी में समय हो रहा है 2:50। कितना हो रहा है? 2:50 जल में देखने पर। तो अब वास्तविक समय क्या होगा? तो भी वही बात है, वास्तविक समय क्या होगा? तो भी वही बात है, क्या करेंगे हम लोग? 18:30 से घटाओ या 17:90 से? 18:30 से घटा दो या 17:90 से घटा दो, बात एक ही है, क्योंकि वहां कैरी लेनी पड़ेगी। आप जब 18:30 से घटाओगे तो सबसे बढ़िया है कि जब भी मिनट की संख्या 30 से ज्यादा हो तो आप 17:90 से घटा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। 17:90 से आप 2:50 को माइनस कर दीजिए, यहां हो गया 40 और यहां हो गया 15। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 15:40 रेलवे का टाइम होता है, ठीक। एक्चुअल टाइम क्या होगा? 12 के बाद 13 पे 1, 14 पे 2, 15 पे 3, यानी 3:40 हो रहा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अच्छा एक बात बताइए हमें, ये 2:50 तो दोपहर के थे, तो यानी 3:40, ये 15:40 कौन से वाले हैं? ये AM है या PM है? ऐसा दिमाग आपको नहीं लगाना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगाना है। AM PM का यहाँ कोई रोल नहीं है। और बस आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आप सीख चुके हैं, आपने क्या क्या सीखा? आपने घड़ी सीखा, आपने टाइम देखना सीखा है। दूसरी बात ये सीखी है, आपने घंटे की स्पीड सीखी है, घंटे की सुई की स्पीड कितनी होती है। तीसरी चीज आपने सीखी है, मिनट की स्पीड कितनी होती है, सेकंड की स्पीड कितनी होती है। उसके बाद आपने 4 टाइप से आपने क्वेश्चन जाने हैं। कौन सा? इमेज रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा टाइप आपने देखा एंगल रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा टाइप आपने देखा टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। और एंगल और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आप ये भी जाने। नहीं जाने तो आगे अगले वाले वीडियो में जान जाओगे। और चौथा जो टाइप है क्लॉक का, वो है आपका क्या? जी हाँ, वो है आपका एरर रिलेटेड क्वेश्चन। एरर का मतलब घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरर रिलेटेड क्वेश्चन आप लगातार वीडियो देखते रहिए। एरर वाले जो क्वेश्चन है UPSC CSET परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां आप उसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप सीखने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर सारे वीडियो। UPSSC का पेट का जो बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री है। आप इसको देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार साथियों।